तो इस किंगडम के रिसिपिएंट होने के लिए सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ की वो है प्रभु ने जब पतरस ने कान काट दिया था फौजी का, प्रभु ने बोला मैं चाहूं तो आर्मीज को बुला सकता हूँ, अपनी तलवार को क्या कर। उसने कभी अपनी परमेश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, खालिस मनुष्य का जीवन जिया, इसलिए कि वो हमारे लिए एक मॉडल बने। अगर यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा इसलिए किया होता कि वो परमेश्वर था, तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। बल्कि उसने बदबुओं को इसलिए निकाला क्योंकि वो मनुष्य था, इसलिए जो मन उसके अंदर था दीनता का, वो हमारे भी अंदर। आइए हम सब अपनी जगह खड़े हैं। लेट्स ऑल स्टैंड। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता के समाप्त करना चाहूंगा। ये कहानी मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ी। एक देश का एक राजा था, उस राजा की कोई औलाद ना, वो बहुत नेक राजा था, उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। तो राजा जब बुरा हुआ और मरने लगा, तो उसने सोचा कि ये किंगडम मैं किसके हाथ में दूं? कोई किंग होना चाहिए, इस थ्रोन के ऊपर कौन बैठेगा? तो राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान किया कि मुझे एक वारिस चाहिए। तो पूरे उसके राज्य में सल्तनत में ऐलान कर दिया। तो सारे जो जवान थे उन्होंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। दूर गांव में एक बहुत गरीब घर का लड़का, उसकी अकेली मां थी जो बेवा थी, और वो बड़ा गरीब था। उसके दिल में ऐसे आवाज आई ना, मैं राजा का वारिस हूं। तो उसने अपने गांव को छोड़ा, जो पैसा पूंजी उसने जमा की थी उसको साथ किया और चल पड़ा कैपिटल सिटी की ओर, राजधानी की ओर। और उस पैसों से राजधानी में आके उसने सुंदर कपड़े खरीद लिए, शाही वस्त्र जैसे कपड़े खरीद लिए, और वो जा रहा था, ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां जाके अपने आप को धो के तैयार करके वस्त्र पहन के राजा ने अपने महल में सबको बुलाया था। महल के बहुत बड़े पुस्ताने में। तो जैसे ये नौजवान जा रहा था, इसने देखा कि राजा के महल के बाहर एक बूढ़ा इंसान है, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है और उसके चेहरे पे बड़ी दुख की लुक दिखाई पड़ती है। उसकी आंखों में बड़े दर्द का एहसास है और शायद वो बड़े दिनों से भूखा है, और उसके जिस्म में कोई भी कपड़ा नहीं है। तो वो देख रहा है कि उस राज्य से खूबसूरत खूबसूरत नौजवान फटाफट जा रहे हैं राजा के महल की ओर, और कोई भी इस बूढ़े भिखारी की ओर देख ही, लेकिन इस नौजवान की नजर बूढ़े भिखारी पे गई। ये छुप के उसके पास बैठ गए। इसके पास खाने के लिए कुछ था, इसने उसे खाने के लिए दिया। फिर इसके पास पैसे थे जितने, वो भी इसने उस बूढ़े भिखारी को दे दिए। फिर जब वो जाने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया, ये कपड़े इस बूढ़े को, उसने वो शाही कपड़े जो उसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से खरीदे थे, उस बूढ़े भिखारी को पहना दिए। और उसके बाद 2 सिपाही आए और वो इस नौजवान को पकड़ के घसीट के राजा के महल की ओर ले गए, और उन्होंने जाके राजा के महल में एक छोटी सी जेल बनी थी, वहां पे से डाल दिया। ये सोचने लगा वो मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मैं बड़ा गंदा दिख रहा हूँ और मैं राजा का वारिस होने चला था, इन्होंने तभी मुझे पकड़ लिया है। मैंने गंदे कपड़े पहन के अपने आप को तैयार ना करके राजा का अनादर किया। जब उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, थोड़े समय बाद उसने नजर उठा, उसकी हिम्मत नहीं थी नजर उठा के देखने, उसने नजर उठा के देखा सारी आइवरी लगी हुई थी फर्श में, हाथी के दांत का फर्श बना हुआ था और चारों ओर सोने के पिलर खड़े थे। फिर उसने यूं नजर उठा के गौर से देखा, सामने सोने का एक सिंहासन बना था और उस सिंहासन पे वही बूढ़ा भिखारी बैठा। तब उस बूढ़े भिखारी ने आवाज दी, उसने बोला ये मेरा पुत्र है, जेल के फाटक को खोलो से मेरे पास था। वो सोने के स्टेप चढ़ता हुआ कांपता हुआ सिंहासन पे जा रहा था, और उस राजा ने, वो भिखारी जो था असल में वहां का राजा था, उसने उस नौजवान को उस जगह बिठा दिया। उसने बोला बेटा, इस राज्य का और इस सिंहासन का तू ही हकदार है, क्योंकि तूने अपने आप को खाली किया और दीन बनाया। दीनता, आपको मालूम परमेश्वर के पास सिंहासन है जिस पर वो बैठा है, उसके बेटे के पास सिंहासन नहीं, क्योंकि उसका बेटा उसके दाहिने और
उसका बेटा आज क्या करता है? आपकी स्तुति में अपने सिंहासन को बनाता है। एक दिन आएगा वो यरूशलेम में अपने सिंहासन को बनाएगा और आपको अपने राइट हैंड पे बैठने का हक देगा, उन्हें हक देगा। वो राजा जिसके लिए लोग अपने कपड़े उतार रहे थे, खजूर की टहनियां फेंक रहे थे, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार की दुनियावी चीजों पे आपका भरोसा है, आपकी योग्यता पे या आपकी पढ़ाई पे या आपके पैसे पे या किसी प्रकार की आपके पास गरूर घमंड है, आज से खाली करें। हम राजाओं के राजा के हुजूर में आए। बाइबल में लिखा है, नाउ unto him who is the immortal king, वो अविनाशी राजा है, हालेलुया। उसकी सत्ता दीनता से हमारे दिलों में स्थापित होती है। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, मेरे साथ मिलके गाएं, मेरे संग के। यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं मैं तेरी तमन्ना करूं, चरणों में तेरे बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी, अजब नशा है राहों में तेरी, अजब नशा राहों में तेरी। झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। यीशु घमंड को, दिखावे को, अपने आप को बड़ा